नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 4। ये दो तरह के मेथड से सॉल्व होता है, एक तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर सकते हो और एक दूसरा मेथड जो है जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, और उस क्वेश्चन की आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वो ये कहते हैं स्टेट द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, है ना। अभी आप यूनिट डिजिट देख रहे थे, अब आपको 10th प्लेस डिजिट्स देखनी है, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो बतानी है आपने। तो इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर दूसरा मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए नंबर दे रखा है आपको 17576, 17576 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको अगर आप देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दैट, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको आप कहते हैं अक्सर। 17576 को, क्योंकि आखिरी नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर दैट मीन 6 जो इवन नंबर है, तो हमने इसको पहले 2 से डिवाइड करा। जब हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग आ गया, तो 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग आ गया, तो 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग आ गया, तो 2 8 जा 16 हो गया। ओके, नाउ फर्दर आपने इसको 2 से करा, तो जब आपने इसको 2 से करा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 रह गया, वो यहाँ पर आ गया, तो ये 18 हो गया, तो 2 9 जा 18 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। ओके, तो जब आपने 2 से डिवाइड करा 8 7 8 को, तो वो आ गया आपके पास 4394। अगेन डिवाइड बाय द 2, जब आपने इसको फिर से डिवाइड करा 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 है तो 2 2 जा 4, फिर 3 है तो 2 1 जा 2, एक रिमेनिंग रह गया तो वो यहाँ पर आ गया, तो ये 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, 1 रिमेनिंग रह गया, तो ये हो जाएगा 14, तो 2 7 जा 14 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2197। ओके, जब वो 2197 आ गया तो देन फर्दर हमने यहाँ पर इसको 13 से करा। अब जब हमने इसको यहाँ पे 13 से करा, तो 13 से क्यों करा मैंने, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 13 से मैंने इसको क्यों करा। क्योंकि ये बेसिकली आखिरी में अगर आपने देखा हो तो जैसे हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्यूब रूट्स वाली, यहाँ आखिरी में 7 है, ठीक है, ये एक ऑड नंबर है 7 है, तो 7 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 आता है। तो अगर मैं इसको 3 से करता था तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 3 3 जा 9, और फिर ये 7 जाएगा नहीं 3 से, तो 3 वाला नंबर हमने चूज़ करने थे, तो 3 वाले में हमारे पास 3 हो गया, फिर 13 होता, फिर 23 होता, तो पहले तो 3 वाला देखा, 3 से गया नहीं, फिर 13 से करके देखा, तो 13 से करा तो 13 1 जा 13, यहाँ पर हमने करा, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, बाकी जो भी आपके पास बचा 13 1 जा 13, 7 1 8 जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया, फिर उसको करा 13 6 जा 78, और जो रिमेनिंग रह गया उससे हमने इसको करा, तो 39 जा 117 हो गया, तो ये डिवीजन हो गया पूरा पूरा। फिर 13 से फर्दर हमने करा 169, 13 के डिविजिबल होता है, तो 13 से करा 13 1 जा 13, 3 रिमेनिंग रह गया, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, तो 13 3 जा 39 हो गया, फिर 13 1 जा 13 हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, और कैसे आपने करना है, ये डिवीजन है, तो इसमें आपने क्यूब रूट की प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 17576, जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, 17576 को फर्दर सॉल्व किया, तो हमारे पास जो बचा वहाँ पे 1 2 3 और 13 इंटू 13 इंटू 13 है, 3 टाइम्स 2 है और 13 भी 3 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो हमारे पास जो बचा 13 का एक पेयर बाहर आ गया और 2 का एक पेयर आ गया, तो 13 2 जा 26। ओके, सो क्यूब रूट इसका कितना हो गया, इसका क्यूब रूट हो गया 26। तो 10th प्लेस पर जो डिजिट आई वो कितनी आई आपके पास, वो आई आपके पास 2। ओके, 10th प्लेस पर जो डिजिट आई है वो आ गई आपके पास कितनी, 2। तो यहाँ पर मैंने इसको जानबूझ के मार्क नहीं करा था, मैंने सोचा जब आप आंसर लिखेंगे ये यूनिट ये 10th, तो 10th प्लेस पर इसका आंसर आ गया कितना, 2। कितना आंसर आ गया इसके 10th प्लेस पर, कितनी हो गई ये, 2। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, क्लियर।
नाउ वी डू द सेकेंड मेथड। ऑप्शन में जो मेथड है हम सेकेंड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये करने में इजी होता है, थोड़ा सा बस समझने वाली बात होती है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ के देखिए आपने क्या करना है। इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर मेक ग्रुप्स ऑफ ए 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट दैट मीन्स राइट मोस्ट साइड ऑफ द नंबर। यहाँ से आप ग्रुप बनाइए, इस तरफ से आपने ग्रुप बनाने और आपने पहले 3 डिजिट्स का बनाना है, और अगर फर्दर 3 है तो 3 बनाइए और उसका 2 है तो 2 बना दीजिए। जैसे इसमें पहले 3 का बना फिर आपके पास 2 का बना। ओके, बहुत सिंपल है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले आपने पेयर बनाने, यहाँ पर एक 3 का पेयर बनाया और एक फिर 2 का पेयर बनाया, राइट मोस्ट साइड से बनाना है। देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस, ओके, सेकेंड पार्ट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप will decide the unit digit of the cube root of, in this case the unit digit is 6। एक्चुअली जो फर्स्ट ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट उस क्यूब रूट का क्या आएगा। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर 576 है, ये ग्रुप 576 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 आता, अगर यहाँ पर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 आता है। दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विल डिसाइड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। इन दिस केस द यूनिट डिजिट इज 6। बेसिकली इन दिस केस द यूनिट डिजिट इज 6, क्योंकि यहाँ पर आखिरी में इस ग्रुप के अंदर आखिरी में कितना आया आपके पास, 6 आया। ओके, देन द सी पार्ट, और बहुत इजीली समझने वाली बात है। देखिए 2 पार्ट बहुत इजी हैं, मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ 2 पार्ट की, बड़े आराम से आप कर लेंगे। सबसे पहले आपने ग्रुप बनाने और राइट मोस्ट साइड से ग्रुप बनाने, पहले 3 डिजिट का ग्रुप बनाइए, उससे फर्दर फिर अगर 3 डिजिट का तो 3 बनाइए, नहीं तो 2 है तो 2 डिजिट का बनाइए। तो जैसे मेरे पास पहले 3 डिजिट का बनाया, उसके बाद रिमेनिंग 2 डिजिट का ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ, सेकंड पार्ट में ये है कि इस जो फर्दर ग्रुप बनाया जो आपने, अगर उसका जो यूनिट डिजिट नंबर है वो डिसाइड करेगा कि इसका क्यूब रूट जो है वो किससे शुरू होगा, किस पर ख़त्म होगा। दैट मीन्स द यूनिट डिजिट कितना आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मान लीजिए 4 होता तो 4 आएगा, अगर यहाँ पर 2 होता तो वो 8 आता, अगर 8 होता तो 2 आता, अगर 3 होता तो 7 आता, और 7 आता तो 3 होता, क्योंकि वो रेसिप्रो अलग होते हैं, अलग, है ना। तो इन दिस ग्रुप द यूनिट डिजिट इज 6, तो यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया। अब लास्ट पार्ट, यहाँ पर जो सी पार्ट की बात हो रही है, द क्यूब नंबर स्मॉलर देन 17 इज 2। कैसे, अब ये है 17, इससे छोटा क्यूब नंबर कौन सा हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, 2 2 4 2 8। 3 का क्यूब नहीं हो सकता क्योंकि 3 3 9 3 27, इससे बड़ा होता है। तो इससे जो छोटा क्यूब होगा वो नंबर लेना है हमने। तो जैसे यहाँ पर 17 है तो हमने क्या लिया, 2 2 4 4 2 8, तो वो 2 का क्यूब है। ओके, तो क्यूब नंबर स्मॉलर देन द नंबर 17 इज 2, दैट इज 2 का क्यूब जो है वो 18 हो गया। तो ये जो सो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2, तो इसका जो 10th डिजिट है वो कितना होगा क्यूब रूट का, 2 होगा। इसका क्यूब नंबर लेना होता है, इस नंबर से छोटे वाले का कौन सा यहाँ पे लाइज करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास 36 होता, तो 36 होता तो इससे अगर मान लीजिए 17 की जगह 36 होता, तो अगर मैं देखूं तो 36 में 3 का आ जाता, फिर 3 3 9 3 27, तो 9 का क्यूब आ जाता। तो इसका जो क्यूब नंबर स्मॉलर देन द नंबर 26 कितना आ जाता, 2 की जगह 3 आ जाता। लेकिन ये 17 है तो इसकी जगह हमारे पास आएगा कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका मतलब 2 आएगा। सो द 10 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2, सो द क्यूब रूट ऑफ 17576 इज 26, यूनिट डिजिट 6 और 10th प्लेस पर डिजिट जो हो गई वो 26, तो ये 2 जो है इसका आपके पास 10th डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे।
ओके।